इस दुनिया में ना एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि औरत औरत के घर को बिगड़वाती है, चाहे वो किसी रूप में आ सकती है, कि ताई, चाची, मौसी, के भाभी, के पड़ोसिन, के नंद, किसी रूप में वो हो सकती है कि औरत औरत के घर को बिगड़वाती है। तो औरत औरत के घर को नहीं, औरत को समझती ना, तो हर जगह एक औरत ही अपनी सच्चाई की आहुति नहीं देती। कभी आप लोगों ने देखा है कि आदमी हर काम करता है, हर गलत काम करता है, लेकिन उस पर आदमी कोई उंगली नहीं उठाता है, लेकिन औरत अच्छी होकर, सच्ची होकर भी औरत उस पर उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाती है। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि औरत हर जगह अपनी सच्चाई के लिए रोती रहती है, और औरत उसको सुना सुन के चली जाती है। तो औरत ही औरत को घर को बिगड़वाने की जिम्मेदार होती है। तो इस बात को तो मेरे को अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं तो इस दुनिया में औरत कभी अकेली नहीं होती। तो औरत औरत को घर को बिगड़वाती है, कि औरत ही अकेली कर देती है औरत को। तो हमने एक छोटी सी बात देखी थी। तो मेरे सामने एक लड़की थी, वो भी, उस पर एक बेटी थी, और मेरे पे तो 2 बेटियाँ, उस पर एक बेटी थी। तो मैं उसकी, वो सामने किसी से बातें कर रही थी, तो मैं उसकी बातें सुन रही थी। तो वो अपने ससुराल के बारे में और अपने घर के बारे में वो बता रही थी। तो उससे एक औरत बोल रही थी, यार तेरे ससुराल वाले छोड़ के थोड़ी गए, तो तुझे नहीं आना था। तो मैं वहाँ खड़ी होकर देख रही थी, सुन रही थी कि यार ये औरत इस औरत के दर्द को तो नहीं समझ रही, और इसको पता नहीं क्या सुना रही है। तो मैं वहाँ खड़ी होकर सुनने लगी। मुझे देखो तो सही यार, ये लड़की भी मेरी तरह ही है। तो उस औरत से वो औरत बोल रही थी, यार तेरे घर वाले, तेरे ससुराल वाले तेरे को छोड़ के तो गए नहीं थे, लेकिन तू ही आई थी। तो तो क्यों आई थी, तेरे को नहीं आना था। बन की बोल रही थी कि भाभी मेरी तो वहाँ जान तक लिप जाती, और मैं बहुत बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है मैंने अपने ससुराल में। और जब मेरी बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई, तब मैंने एक कदम उठाया अपना, कि मैं अब नहीं झेल पाऊंगी। तो मैं हार के मैं अपने घर आ गई, अपने पापा मम्मी के पास आ गई। तो बोल रही थी उसके पास में, जो बता रही थी उसे, कि तेरे को नहीं आना था, चाहे वो तेरे को मार देता, चाहे वो ख़त्म तो कर देता, लेकिन तेरा घर तो नहीं ख़त्म होता। मतलब वो लड़की जान से चली जाती, उस पर एक बेटी भी थी। तो ये बताओ, वो अपनी जान से चली जाती, उसकी माँ ख़त्म हो जाती उस बच्ची की। तो उस औरत को ये तो नहीं सोचा कि इसे एक बच्ची भी है, और मैंने ये शब्द कैसे बोल दिया, तो तेरे को मार देगी तो तेरे को ससुराल वाली मार देते, तू मर जाती। लेकिन उससे ये नहीं बोला कि अच्छी बात है तूने ये कदम उठाया, 4 दिन लटके, कि मेरी हम पे भी बेटियाँ हैं, हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ में कुछ ऐसा हो, तो हम अपनी बेटी को ये नहीं बोलेंगे कि बेटी तू वहीं मर जा और तुझको यहाँ नहीं आना। वो ये तो शिक्षा नहीं दे रही थी कि आपने, बहन जी, बहुत अच्छा किया, अपनी जान बचा ली, और अपनी बेटी को तो पार सकती हो तुम। तो भाई, औरत के घर को बिगाड़ने वाली एक औरत ही होती है। कभी औरत को औरत नहीं समझती है, तभी तो आजकल औरत दुख पा रही है। तो इस बात को कितने लोग सहमत है इस मेरी बात से। तो मैंने तो इस छोटी सी ज़िंदगी में ये बात सीखी है और देखी है कि औरत को औरत कोई नहीं समझ रही है, तभी आज हम औरत दुख पा रही हैं। तो भाई, जो हम जिनको कहना चाहते हैं, जिन्हें दुख नहीं देखे इस दुनिया में आगे, कि भाई समझो, हमारी भी बहन बेटी हैं, हमारे बहन बेटियों के साथ में ऐसा कुछ हो तो हम उनसे ये नहीं बोलेंगे कि आप वहीं मर जाती, आपको नहीं आना था वहाँ पे, वो मार तो देता था, तेरा घर तो ख़त्म नहीं होता था। जब हमारे अंदर जान है तो हमारा घर भी राधा रानी यहाँ राखेगी, मारेंगे। तो भाई देखो, जिनको दुख नहीं दिखाना तो वो नहीं बोलनी चाहिए ये बात, ठीक है ना। किसी को दर्द को समझना सीखो, बात बनाना तो बहुत जल्दी सीख चुके, कचर 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 बात तो बना देती हैं। ऐसा मत करो, आपके भी बहन बेटी हैं। तो इस दुनिया में सच्ची भक्ति ना दया ही होती है। किसी को दर्द को समझो, किसी की भावना को समझो, तो हमारी किशोरी जी तो वैसे मिल जाएंगी। तो चलो भाई, छोड़ो, ये लोग तो ऐसे ही रहेंगे, इन्हें दर्द नहीं देखा, वो दर्द क्या समझेंगे। तो चलते हैं भाई हम अपने घर की तरफ, अपने बच्चों की तरफ। तो आओ जल्दी से देखो मेरी मिस्टी अब चित्रा क्या कर रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई, मेरा घर का सारा काम पड़ा हुआ है। तो मिष्टी और चित्रा तो खेल रही है, चित्रा नहीं खेल रही है। चित्रा पता नहीं अपने दांत लेकर नहीं, इसकी वजह से चिड़चिड़ी रहती है। तो इसको मैं थोड़ा खिलाती हूँ जब काम करती हूँ, जो भी कुछ करना है। तो पहले चित्रा को खिलाती हूँ, फिर काम करती हूँ। भाई, चित्रा को हमने खिला लिया है, तो ये थोड़ी खेलने में बिजी हो गई है, तो अपना थोड़ा जो काम है उसको कर लेते हैं। तो भाई, झाड़ू है, सबसे पहले हम झाड़ू ले काटते हैं, जो कुछ करना पीछे करेंगे। तो भाई देखो, आज हमें थोड़ा काम साफ सफाई ज़्यादा भी करनी है, क्योंकि आज हमारी मम्मी आने वाली है। तो बोली कि राधा, मैं तेरे लिए काम छोड़ गई, तेरे को मतलब संभालने की छोड़ गई घर पर, तो तूने यार घर के क्या कर रखा है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा फालतू काम करना है। तो दूध आ गया था हमारा, दूध ले लिया मैंने, अपना दूध गर्म भी कर दिया। फिर तो झाड़ू हमारा और दूधिया का काम, दूध लेना, तो ये सारा काम हो चुका है। अब हम थोड़ा, चित्रा फिर दोबारा रोने लगी थी, इसको फिर खिलाते हैं। तो इसको देखो देखो देखो, देख सकते हो आप लोग कितनी ड्रामा करके सो रही है, कभी जग रही है, और देखो हंस के दिखाएगी, ये नहीं सोने वाली आज। तो चलो कोई बात नहीं, इसके चक्कर में हमको भी थोड़ा खेलना मिल जाता है। तो हमारी चित्रा देख सकते हो आप लोग कितनी मस्ती कर रही है। भाई, इसका बचपन है भाई, ये तो मस्ती करेगी, तो इसके साथ में हमारी भी मस्ती हो जाती है। जो हमारा दुख सुख है वो सारा भूल जाते हैं हम। चलो भाई, हमने अपने बर्तन भी साफ कर दिए हैं। तो भाई, हमारा काम बर्तन का हो चुका है। यहाँ आगे हमारा गांव वाला फ्रिज, तो ठंडा पानी रहता है इसमें। तो हमारा पानी का काम था, वो भी हमने अपनी मोटर से भर के रख दिया। तो कोई आओ, ठंडा पानी पियो। तो आप लोग देख सकते हो हमारी मिष्टी कितना मस्ती कर रही है, नहाने में ठंडा ठंडे पानी से नहा रही है मिष्टी। तो आप लोग देख सकते हो हमारे गाइस, हम अपने घर में अपने दोनों में और चित्रा नहा के आ चुके हैं। तो भाई, चित्रा कितनी खुश हो आप लोग देख सकते हो। भाई, हमने दोनों बेटी अपनी नहा के मिला के दोनों जनी बैठा दी हैं। तो देख सकते हो आप लोग कितनी मस्ती कर रही हैं। देखो, वैसे चित्रा को तो सबसे ज़्यादा रोने का काम होता है, ये ना दांतों की वजह से चिड़चिड़ी हो रही है। चलो भाई, हमारा भी भोजन आ चुका है, तो हम अपना भोजन खाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो आज हमारे खाने में आया है मसाले वाली छाछ, दही और रोटी और बेसन वाली मिर्च। तो आप लोग खा सकते हो आके भाई।
और आप लोग देख सकते हो भाई, तो भाई आप लोग देख सकते हो मेरी चित्रा और वृष्टि तो हमेशा साथ में रहती हैं। कृष्णा वैसे मम्मी नहीं है ना, तो मेरे को दोनों बेटी खुद अकेली संभालनी पड़ रही हैं। तो आप लोग देख सकते हो घर का काम भी हो जाता है और बच्चे संभालने की बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी परेशान कर रही है। अब तो मेरी चित्रा थोड़ी बोलने भी लग गई है, गुटमन तो चलना सीख ही गई है। तो आप लोग देख सकते हो भाई कितनी दम मचा रही है भाई। देखो देखो भाई, जिसको साथ चित्रा के साथ खेलना है तो वो बरसाना आए तो एक बार इससे मिल के जरूर जाना, बहुत मस्ती करती है। तो हम भाई बरसाने के रहने वाले तो हैं ही, आपको पता है सब कुछ। हम भाई दर्शन करने आया करें तो हमसे भी मिल के जाया करो, हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारी यूट्यूब फैमिली हमसे मिलने आ रही है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि हमारी फैमिली एक अलग बन गई यूट्यूब पर, तो हम अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। तो मेरी बेटियों को तो वैसे भी प्यार की जरूरत है, तो आपके प्यार से तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। आप लोग हम मेरे ब्लॉग में ऐसे बने रहो। तो इस ब्लॉग के लिए छोटा सा कमेंट तो बनता है, और मेरी बेटियाँ जिनको पसंद आ रही हैं तो वो लव यू बेटी तो लिख दिया करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और हमको सपोर्ट करते रहो। आपके सपोर्ट से हमें बहुत हिम्मत मिल रही है। तो आप लोग हमें जितना लाड प्यार दे रहे हैं हम बहुत खुश हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।